और पटना से बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि शिक्षकों के लिए खुशखबरी आई है। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है वो जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने ये निर्देश दिए हैं 6 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन इसके लिए शुरू कर दिए जाएंगे। दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूरी होगी और 1 से लेकर 10 जनवरी तक जो पोस्टिंग है वो खत्म होगी। यानी कि शिक्षकों की समस्याओं को भी समझते हुए सरकार ने बड़ा निर्देश जारी किया है और इसके तहत शिक्षा विभाग ने गाइडलाइंस भी जारी कर दिए गए हैं। सहयोगी प्रीतम अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अब प्रीतम, छठ के मौके पर शिक्षकों के लिए कितनी खुशखबरी माना जाए, ट्रांसफर के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है, क्या अधिक और जानकारी मिल पा रही है? जी राकेश, बिल्कुल आपने सही कहा। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग जिसका इंतजार काफी अरसे से था उसको लेकर नियमावली जारी कर दी है, उसके लेकर डायरेक्शन जारी कर दिया गया है। और जिन लोगों ने सक्षमता परीक्षा पास की है उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा और जो लोग बीपीएससी परीक्षा पास किए हैं उनके लिए तो बात है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो गौर करने वाली बात है, जिन्हें शायद किसी ने गेस नहीं किया है। जब आप इस नियमावली को पढ़ेंगे तो सबसे अंतिम में एक लाइन लिखी हुई है जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। वो लाइन ये है कि वो सबसे नीचे लाइन जो लिखी हुई है, सभी सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक जिन्हें विद्यालय में योगदान के उपरांत विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा, उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का दर्जा वेतन प्राप्त होगा। हम इसका अर्थ, सीधा सा अर्थ ये निकलता है राकेश कि सक्षमता परीक्षा किसने पास की थी, सक्षमता परीक्षा में कौन शामिल हुए थे? सक्षमता परीक्षा में वही शामिल हुए थे जो नियोजित शिक्षक के रूप में साल 2006 से बिहार के अलग अलग सरकारी स्कूलों में काम कर रहे थे। इस शिक्षा विभाग की नई नियमावली को देखिए, उसमें सबसे अंतिम में ये लिखा हुआ है, जो सबसे महत्वपूर्ण लिखा हुआ है कि योगदान की तिथि के पश्चात विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलने के बाद उन्हें वेतन प्राप्त होगा। यानी मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि कोई अभिषेक कुमार के कोई शिक्षक हैं, वो नवादा में साल 2006 से नियोजित शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने सक्षमता परीक्षा पास की और अब उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिल गया। लेकिन उन्हें जो वेतन मिलेगा वो वेतन तब मिलेगा जब वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में किसी विद्यालय को ज्वाइन करेंगे। यानी उनका जो पिछले 18 साल की जो सैलरी है और उनका जो वर्क अनुभव है वो काउंट नहीं किया गया है। साफ तौर से 2.5 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षक जो इस आस में परीक्षा में शामिल हुए थे कि उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा। विशिष्ट शिक्षक का दर्जा तो प्राप्त हो गया, लेकिन उनका अनुभव काउंट नहीं किया गया है, उनके अनुभव की गिनती नहीं की गई है। यानी प्रमोशन में, वेतन में उनके 18 साल को, 17 साल के एक्सपीरियंस को, 10 साल के एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया गया है। जो लोग 2013 में ज्वाइन किए, जो लोग 2022 में नियोजित शिक्षक के रूप में ज्वाइन किए हैं, उनके लिए कहीं न कहीं ये निराश करने वाली नियमावली है और आगे चलकर शिक्षा विभाग को इस मसले पे जवाब देना होगा। बाकी आप फर्ज कीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई नवजीत नाम के शिक्षक है, वो बीपीएससी पास शिक्षक हैं जिन्होंने टीआरई 1 या टीआरई 2 पास की है, और कोई प्रकाश नाम का कोई शिक्षक है जो नियोजित शिक्षक के रूप में नालंदा जिले में काम कर रहा है। दोनों एक ही स्कूल में दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन जब प्रमोशन की बारी आएगी तो लाभ मिलेगा बीपीएससी पास शिक्षकों को, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो बीपीएससी से पास आउट है। और जो दूसरे जो शिक्षक है जो 17 साल से, 18 साल से या 10 साल से काम कर रहे हैं नियोजित शिक्षक के रूप में, उनका बिल्कुल प्रीतम, विषय ये, हालांकि ये गंभीर है, सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन इन सब के बीच सरकार ने जो ये पहल की है ये भी काफी सराहनीय है। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी के लिए।